एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे हेरनबा इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कमेंट सेक्शन में मुझे हेरनबा इंडस्ट्रीज़ की एनालिसिस की रिक्वेस्ट आई थी, तो आज हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, प्लस ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है हम उसकी बात करेंगे, प्लस ओवरऑल एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसकी भी बात करेंगे, एंड हम वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हेरनबा का बिजनेस मॉडल देखोगे तो ये एक एग्रोकेमिकल कंपनी है, तो ये इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स ये बनाती है। लेकिन यहाँ पर हेरनबा इज़ एक्चुअली वन ऑफ द लीडिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ सिंथेटिक पायरीथ्रॉइड्स, और इनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% है। पायरीथ्रॉइड्स एक टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड है जो एक फ्लावर से प्रोक्योर होता है, एंड दे आर वॉलेटाइल, सोल्यूबल इन वाटर। और ये बेसिकली सिंपल, इसमें जो आपके पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं फार्म्स में, घरों में, ऑफिसेज में, इसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। मोटा मोटी अगर बिजनेस मॉडल देखोगे तो हेरनबा एक एग्रोकेमिकल कंपनी है जो हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बनाती हैं। और ये सारे जो पेस्टिसाइड्स हैं या ये सब कहाँ यूज़ होते हैं? आपके फार्म्स में यूज़ होते हैं, घरों में यूज़ होते हैं, ऑफिसेज में यूज़ होते हैं। अब ये जो सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड है ये एक्चुअली फ्यूचर मॉलिक्यूल ऑफ एग्रोकेमिकल्स है। ये जो पायरेथ्रॉइड्स है, आप ये समझ लो, दीज आर दी क्लास ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, राइट। दीज आर कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स, और ये लेस टॉक्सिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कन्वेंशनली एंड ट्रेडिशनली इंसेक्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। और ये बहुत सारे ट्रेडिशनल यूज्ड इंसेक्टिसाइड्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। नाम में मत जाइए, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स अगेन एक क्लास ऑफ इंसेक्टिसाइड है जो यूरोप में बैन हो रखा है। यहाँ पर क्योंकि ये जो पायरीथ्रॉइड्स है ये एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ये लेस टॉक्सिक हैं, एंड एनवायरनमेंट को भी लेस टॉक्सिक है, ह्यूमन लाइफ्स को भी लेस टॉक्सिक है। अगर आगे जाके, जैसे यूरोप में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स बैन हो रखा है, अगर आगे जाके और भी कोई ज्योग्राफीज़ में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स बैन होता है, ऐसे केस में पायरेथ्रॉइड कैन स्टैंड आउट टू बी बिग बेनिफिशियरी, क्योंकि ये एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनोफॉस्फेट्स लेस टॉक्सिक होते हैं। और अगर आप हेरनबा देखोगे, एक्चुअली ये एंटायर वैल्यू चेन में प्रेजेंट है। सबसे पहले तो ये जो पायरेथ्रॉइड है, इस सेगमेंट से ही ऑलमोस्ट 60 to 65% रेवेन्यू हेरनबा को आता है। इसकी हम रिस्क में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हेरनबा एक्चुअली एंटायर वैल्यू चेन में प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हेरनबा 5 मेजरली यूज्ड पायरेथ्रॉइड्स में प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट 16 प्रोडक्ट्स है पायरेथ्रॉइड्स में। पायरेथ्रॉइड्स एक क्लास ऑफ इंसेक्टिसाइड्स है, इसके अंडर ऑलमोस्ट 16 प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें भी हेरनबा 5 मेजर प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। और यही आप इनके अगर बाकी के कंपटीटर्स देखोगे, जैसे कि UPL हो गया या भारत रसायन हो गया, वो लोग या तो एक प्रोडक्ट में अवेलेबल होंगे, लेकिन यहाँ पे हेरनबा ऑलमोस्ट 5 प्रोडक्ट्स बनाता है। एंड यहाँ पर सबसे अच्छी और एक चीज़ क्या है कि हेरनबा एंटायर वैल्यू चेन में प्रेजेंट है। ये लोग जैसे हम फार्मा में देखते हैं, तो पहले आपको की स्टार्टिंग मटेरियल लगता है, फिर इंटरमीडिएट लगते हैं, फिर API, फिर फॉर्मुलेशन। वैसे ही एग्रोकेमिकल्स में भी आपका जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, फिर टेक्निकल होते हैं, एंड फॉर्मुलेशंस होते हैं। इंटरमीडिएट टेक्निकल मतलब जैसे फार्मा में API होता है, वैसे एग्रोकेमिकल्स में AI होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिसको ये टेक्निकल्स भी बोलते हैं। एंड फिर एंड में फॉर्मुलेशंस आता है। इस पायरेथ्रॉइड्स में हेरनबा एंटायर वैल्यू चेन में प्रेजेंट है, जो कि दूसरी कंपनियां बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। या तो दूसरी कंपनी इंटरमीडिएट बनाएगी या तो वो टेक्निकल्स बनाएगी। इसी वजह से इनका अगर आप मार्जिन्स देखोगे, मार्जिन्स ओवर द पीरियड इनके इंक्रीज होते आए हैं। नंबर 1 रीज़न इज़ कि फॉर्मुलेशन में इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। नंबर 2 इज़ कि ये लोग कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि ये लोग बहुत स्केल में भी बनाते हैं, प्लस ये टोटल इनका अगर आप देखोगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल पे ये लोग काम करते हैं। अब अगर हम मोड्स की बात करें, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या कोई अच्छी चीज़ें, नंबर 1 इज़ वर्टिकली इंटीग्रेटेड। ये लोग एंटायर वैल्यू चेन में प्रेजेंट है, जो हमने बात की थी। क्योंकि ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल पे काम करते हैं, इनको काफ़ी कॉस्ट एडवांटेज मिलता है इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट।
एंड जो की रॉ मटेरियल है दैट इज़ CMAC, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस। तो सारी कंपनीज़ ये नहीं बना सकती क्योंकि यहाँ पर स्केल लगता है, एडवांस केमिस्ट्री लगती है, टेक्निकल नो हाउ लगता है। तो यहाँ पे हेरनबा इज़ वन सच कंपनी जिसके पास स्केल भी है प्लस एडवांस केमिस्ट्री भी है। नेक्स्ट मोड यहाँ पर ये है एंट्री बैरियर। सो यहाँ पर पायरेथ्रॉइड प्लांट लगाने के लिए एक तो आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है, प्लस ऑलमोस्ट 3 to 4 years लग जाएंगे टू सेटअप एंड एग्जीक्यूट प्रोडक्शन। अब कोई भी एग्रोकेमिकल के लिए टू एस्टैब्लिश एनी सच प्लांट एक डिज़ायर्ड ग्रॉस मार्जिन चाहिए, आई मीन इन द रेंज ऑफ 40 to 50% अगर मैं एग्जांपल लूँ। एंड करंट लेवल ऑफ ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखोगे सो यहाँ पर पायरेथ्रॉइड में इट्स ऑलमोस्ट 30 to 35%। सो कोई भी एग्रोकेमिकल, बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी वुड नॉट फाइंड इट अट्रैक्टिव टू सेटअप अ प्लांट। कोई भी बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी यही सोचेगी कि हम बाहर से प्रोक्योर कर लेंगे। एंड यहाँ पर ऑलरेडी हेरनबा के पास वो स्केल है प्लस वो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी वो लोग ने कर रखी है। देन नेक्स्ट मोड इज़ फेजिंग आउट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, जिसकी हमने बात की। जैसे यूरोप में ऑलरेडी ये बैन हो रखा है, अगर USA या कोई और कंट्रीज़ फॉलो करती हैं एंड तो यहाँ पर हेरनबा विल स्टैंड आउट एज अ बिग बेनिफिशियरी, क्योंकि ये लोग अगर हम हेरनबा की पायरेथ्रॉइड में मार्केट शेयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% मार्केट शेयर है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे इनका ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। सो चाइना +1 स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो हेरनबा विल बी अ बिग बेनिफिशियरी टू दैट। एंड कंपनी रिसेंटली रेगुलेटेड मार्केट में भी एंटर हुई है। सो US में इनका एक रजिस्ट्रेशन है एंड हाल ही में इन अक्टूबर टू दिसंबर 21 में ये लोग एंटर हुए हैं इन USA। सो और भी जैसे ये लोग कुछ नए प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं। सो पायरेथ्रॉइड्स में भी ये लोग कुछ नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, प्लस फंगिसाइड में ऑलमोस्ट 2 प्रोडक्ट फंगिसाइड में लेके आ रहे हैं, एक हर्बिसाइड में लेके आ रहे हैं। अब हम ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात करते हैं। सो अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूँ, रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूँ तो आप 18 to 20% CAGR ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप केपेक्स देखोगे सो 250 crores का केपेक्स होने वाला है इन 2 to 3 years। एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इस केपेक्स से अगर आप देखोगे, एडिशनल रेवेन्यू की मैं बात कर रही हूँ, सो ऑलमोस्ट 800 crores यहाँ पर एडिशनल रेवेन्यू आ सकता है फ्रॉम दिस 250 crores का केपेक्स। अब यहाँ पर कंपनी कैसे ग्रो करने वाली है, ये जो केपेक्स है ये कहाँ पे आने वाला है, प्लस ये जो 18 to 20% की सेल्स ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ, सो ये कैसे होगी। सो कंपनी काफ़ी न्यूअर मॉलिक्यूल्स लॉन्च कर रही है। तो जैसे मैंने कहा कि इनका मेजॉरिटी बिजनेस जो आता है दैट इज़ फ्रॉम पायरेथ्रॉइड्स इंसेक्टिसाइड्स, लेकिन अब ये 2 प्रोडक्ट्स इन फंगिसाइड्स में आ रहे हैं, प्लस 2 प्रोडक्ट्स हर्बिसाइड्स में ले आ रहे हैं, प्लस 1 प्रोडक्ट इंसेक्टिसाइड्स में ले आ रहे हैं। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा टेस्ट इनिशिएट हो रहा है एंड यहाँ पर यूरोपियन मार्केट्स के लिए ये प्रोडक्ट्स आए जा रहे हैं। प्लस कंपनी एक्सपेक्ट करती है टू ऐड 4 to 5 न्यू मॉलिक्यूल्स एवरी ईयर ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। प्लस नेक्स्ट चीज़ ये है, ऑफ पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स जो है ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको दे सकते हैं, सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इनको मिल सकती है। सो ऑलमोस्ट देयर आर 22 पेस्टिसाइड्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो ऑफ पेटेंट जाने वाले हैं इन द नेक्स्ट 10 years। एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है द मार्केट साइज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स विल क्रॉस ऑलमोस्ट $4.1 billion बाय 2026। सो यहाँ पे कंपनी के पास काफ़ी वाइड अपॉर्चुनिटी है इन मॉलिक्यूल्स जो ऑफ पेटेंट होने वाले हैं, और इनकी वजह से, इस ऑफ पेटेंट प्रोडक्ट्स की वजह से इनका एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़ेगा। और यहाँ पे और एक अच्छी चीज़ ये होगी, जैसे जब ये कंपनी ने शुरुआत की थी तो ये लोग, इनका पूरा 100% रेवेन्यू पायरेथ्रॉइड जो इंसेक्टिसाइड है वहाँ से आता था। एंड लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे ये लोग दूसरे जेनरिक प्रोडक्ट्स में भी एंटर किए। सो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स, पायरेथ्रॉइड का अभी ऑलमोस्ट 62% है। फिर आगे जैसे जैसे कंपनी, जैसे मैंने कहा कि हर्बिसाइड्स में आ रही है, फंगिसाइड्स में आ रही है, तो न्यूअर प्रोडक्ट्स जैसे जैसे अदर देन पायरेथ्रॉइड में कंपनी ले आएगी। सो शेयर ऑफ पायरेथ्रॉइड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप टू 55%, जो आज ऑलमोस्ट 62% है। और यहाँ पे अगर आप कंपनी के क्लाइंट्स भी देखोगे सो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी कस्टमर्स हैं। सो सुमितोमो केमिकल्स हो गया, या मेघमानी ऑर्गेनिक्स हो गया, PI इंडस्ट्रीज़ हो गया, प्लस ये कंपनी चाइना को भी एक्सपोर्ट करती है। सो ये सारी कंपनीज जो हैं
हेरनबा से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, मतलब टेक्निकल्स खरीदते हैं और अपने फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे कंपनी के पास 375 रजिस्ट्रेशंस हैं आज, एंड अराउंड 160 और रजिस्ट्रेशंस आर इन पाइपलाइन। प्लस जो इनका सरीगम में जो एक नई फैसिलिटी आ रही है, जो हमने केपेक्स की बात की थी, दैट विल इंक्लूड फंगीसाइड। इससे इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी होगा, प्लस मार्जिन्स में भी आपको ग्रोथ दिख सकती है। बट मार्जिन्स आई वुड से कि आप 18 to 20% जो इनके करंट मार्जिन्स है, एबिडा मार्जिन्स, आप वही कंसिडर करके चलिए। इनका आप रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे, सो ऑलमोस्ट 48% इनका डोमेस्टिक मार्केट से आता है, ऑलमोस्ट 52% इनका एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। और यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशंस देखेंगे, सो जैसे ये कंपनी ब्रांडेड फॉर्मुलेशन में भी है, सो जैसे मैंने आपसे कहा था कि एंटायर वैल्यू चेन में प्रेजेंट है, तो इंटरमीडिएट टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशंस, सो यहाँ पर ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस का भी इनका बिजनेस है। टेक्निकल डोमेस्टिक, मतलब जो इंडिया में ये लोग टेक्निकल्स बेचते हैं, फॉर्मुलेशंस एक्सपोर्ट जो ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, प्लस टेक्निकल एक्सपोर्ट जो ये लोग टेक्निकल्स एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री ओवरव्यू देखें, सो ग्लोबल एग्रोकेमिकल मार्केट अगर आप 2025 तक देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.89% CAGR से ग्रो होना एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर आप इंडियन एग्रोकेमिकल्स मार्केट देखोगे, सो यहाँ पर ऑलमोस्ट 5.5% CAGR की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है फ्रॉम 2019 to 2025। लेकिन अगर यहाँ पे मैं पायरीथ्रॉइड्स मार्केट की ग्रोथ की बात करूँ, ग्लोबल पायरीथ्रॉइड मार्केट का अगर आप देखोगे, सो ऑलमोस्ट यहाँ पर 3.89 CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर मैं इंडियन पायरीथ्रॉइड मार्केट की बात करूं, ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 to 8% CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एंड अगर आप इंडिया देखोगे, सो इंडिया इज़ वन ऑफ द लोएस्ट पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। सो इंडिया का पर हेक्टर कंजम्पशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इज 0.6 kg, एंड अगर आप US से कंपेयर करो, दैट इज़ ऑलमोस्ट 5.5 to 7 kg, एंड जापान में अगर आप देखोगे, सो 11 to 12 kgs। सो यहाँ पर इमेंस पोटेंशियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज इन इंडिया। अब अगर हम की रिस्क की बात करें, सो एक तो ये हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। सो यहाँ पर जो क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, दिस नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, प्लस फर्दर स्टेट गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लगता है। देन इस कंपनी में कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, सो ना ही इनके कस्टमर्स से इनके कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ना ही इनके सप्लायर से कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सो कस्टमर्स एंड सप्लायर्स मे टर्मिनेट देयर रिलेशनशिप विद दिस कंपनी अगर कुछ प्रेफरेंस में चेंज आया या जो भी अगर कोई भी रीजंस की वजह से, विच कुड एक्चुअली मटेरियली इम्पैक्ट द बिजनेस। फिर यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है ऑन एनवायरमेंटल मैटर्स। सो जो इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, ये इंस्पेक्ट किए जाते हैं ऑन रेगुलर बेसिस बाय गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पास्ट में भी कंपनी हैज़ रिसीव्ड टेम्पररी क्लोजर नोटिस फ्रॉम दिस गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लेकिन उसके बाद वो रिवोक किया गया। प्लस इनका डिपेंडेंसी है चाइना पे, सो ऑलमोस्ट 14.7% रेवेन्यूज़ इनके चाइना से आते हैं, एंड ऑलमोस्ट 13% ऑफ रॉ मटेरियल ये लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सो कुछ रिस्ट्रिक्शंस ईदर फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सच एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, तो इनका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। प्लस ये वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, एंड डेटर डेज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 100 डेज है। एंड ये आपको इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी, जो इनका CFO है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें आपको वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी दिखाई देगा। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे, इनका ऑलमोस्ट 62% रेवेन्यू पायरीथ्रॉइड सेगमेंट से आता है। सो कॉन्सेंट्रेशन एक सेगमेंट में ज़्यादा है। ऑफकोर्स कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है फंगीसाइड प्रोडक्ट, फंगीसाइड में एंड हर्बिसाइड्स में, लेकिन इन द नेक्स्ट 2 to 3 years इनका पायरीथ्रॉइड का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 55% हो जाएगा। सो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आप देख रहे हो यूरोप में बैन हो गए, इंडिया अगर कल जाके कुछ ये पायरीथ्रॉइड्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर बैन करने की सोचता है, तो हिरनबा को काफ़ी नुकसान हो सकता है। हालांकि पायरीथ्रॉइड्स आर अज्यूम टू बी सेफ एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, लेकिन 2020 में हमने देखा था ऑलमोस्ट 27 पेस्टिसाइड्स इंडिया बैन करने की सोच रहा था, उसमें से इनके ऑलमोस्ट इनके 10% ऑफ रेवेन्यू को अफेक्ट होता
अगर ये बैन होता तो अभी भी अंडर रिव्यू है वो। कॉन्सेंट्रेशन की मैंने बात की, पायरीथ्रोइड सेगमेंट से इनका काफ़ी रेवेन्यू आता है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि कंपनी डाइवर्सिफाई करने की पूरा कोशिश कर रहा है। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे बायोपेस्टिसाइड्स में ऑलमोस्ट 10 to 15% CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सो कंपनी हेरनबा कंपनी इज़ नॉट इनटू बायोपेस्टिसाइड्स, ना ही कंपनी की कुछ ऐसी बात चल रही है कि ये लोग बायोपेस्टिसाइड्स में आएंगे। सो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि कंपनी और बायोपेस्टिसाइड्स में क्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्लस कंपनी क्रैम्स में जैसे आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी चल रहा है। सो कंपनी का अभी एज सच कोई व्यू नहीं है क्रैम्स के ऊपर, क्योंकि इनको जितना मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है उतने मार्जिन्स इनको मिल नहीं रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू सी कि कंपनी क्या क्रैम्स में, क्योंकि कंसिडरिंग द ह्यूज अपॉर्चुनिटी, क्या कंपनी क्रैम्स में एंटर होगी, प्लस बायोपेस्टिसाइड्स में कंपनी क्या करेगी। सो फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूँ, फाइनेंशियल्स इनके हमेशा अच्छे रहे हैं। ऑलमोस्ट 18 to 20% CAGR ग्रोथ इन्होंने हमेशा दिखाई है। प्लस आई एम अज्यूमिंग इन 2 to 3 years डाउन द लाइन 24-25 के आसपास इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 2003 करोड़ के आसपास, 2000 to 2003 करोड़ के आसपास इनका हो जाना चाहिए। एंड अगर एबिडा मार्जिन्स की मैं बात करूँ, सो मैं सिर्फ 18 to 20% ही यहाँ पर अज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कंपनी काफ़ी एक्सपोर्ट में एंटर, मतलब नए प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है, तो इनके मार्जिन्स थोड़े बढ़े। बट ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस आई एम टेकिंग ओनली 18 to 20%। तो इनके नंबर्स, इनके रेवेन्यू नंबर्स काफ़ी अच्छे हमको देखने को मिल सकते हैं। प्लस एबिडा में भी काफ़ी ग्रोथ हमको दिखाई दे सकती है। एंड अगर वैल्यूएशन की मैं बात करूँ, सो यहाँ पर जैसे कि थोड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ पास्ट में देखे गए थे इस कंपनी में, इसके वजह से भी हेरनबा को इतना अच्छा वैल्यूएशन मार्केट नहीं दे रहा है। प्लस इनका केपेक्स अभी आ रहा है, सो उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। सो इस वजह से मेनली बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू मुझे लगता है कि मार्केट इस कंपनी को आज सच इतना वैल्यूएशन नहीं दे रही है। क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स तो हमें अच्छे देखने को मिले हैं पास्ट में भी, प्लस फ्यूचर में भी मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहा है अच्छे ऑलमोस्ट 18 to 20% ग्रोथ इन व्हेन इट कम्स टू सेल्स। सो नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ के वजह से मार्केट में भी इस कंपनी को इतना वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। सो आप भी इस कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। सो अगर मैं स्ट्रिक्टली वैल्यूएशन वाइज बोलूँ तो अगर आप इनके पीयर्स देखोगे, मार्केट ने उनको काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन दिया है, उसके हिसाब से इस कंपनी का वैल्यूएशन कंपेयर टू दोस पीयर्स, यस इसका वैल्यूएशन काफ़ी कम है। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।